आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक बार प्रभु का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। एक बार हम फिर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी एक बार मौका देता है। प्रभु जी एक बार आपने मौका दिया, तुम्हारे कदमों में चलाए, हम आपके कदमों में आए हैं। प्रभु अपना वचन प्रकट करके, प्रभु जी अपना वचन हमें प्रकट करके दीजिए, साढ़े नाल गल करो, हमारे साथ बात कीजिए। प्रभु जी होने दो, तुम्हारा वचन, आपका वचन, तुम्हारा वचन काम करे, आपका वचन काम करे। यीशु मसीह के नाम पे आमीन। आमीन। आइए सिंपलिसिटी पते उसका 2 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਾਪ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ परमेश्वर के स्वरूप ਵਿੱਚ हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इधर से प्रभु के वचन के विचों इस गल दे के ध्यान देवांगे। इधर हम प्रभु के वचन में से इस बात पे ध्यान देंगे तुम्हारा वो स्वभाव हो कि तुम्हारा वो स्वभाव हो जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दा सी, जो प्रभु यीशु मसीह का था। और यीशु मसीह का स्वभाव के हो गया सी। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो स्वभाव साडा भी होवे, वो स्वभाव हमारा भी हो। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। 21 क्यों जो तुसी ऐसे कारण सते इसलिए जो मसीह ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ पैर पे तुरो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। इधर से प्रभु के वचन के विच पढ़ा है। इधर हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा है। इधर लिखा इसलिए तुसी सदे गए, इसलिए आप बुलाए भी गए हो। खादे लिए किस लिए? साडा वो स्वभाव होवे, हमारा वो स्वभाव हो जेड़ा मसीह यीशु दा भी सी, जो प्रभु यीशु मसीह का भी था। ਅਸੀਂ एक बार फिर पढ़ांगे। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्यों जो तुसी ऐसे कारण सते इसलिए जो मसीह भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ। बस। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। इधर लिखा प्रभु यीशु तुम्हारे लिए एक नमूना छड़ गया। इधर लिखा है कि प्रभु यीशु आपके लिए एक चिन्ह छोड़ गया। तुसी उस नमूने उत्ते चलो, तुम उसी के चिन्हों पर चलो। वो नमूना की है, वो चिन्ह क्या है? आइए आगे और पढ़ लांगे। आगे और पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। इधर लिखा है, इधर लिखा है ओनू गाला कढ़िया गया, उसे गाली दी गए, उसनू बहुत लोगों ने सताया, उसको बहुत सारे लोगों ने सताया, पर उन्हें किसी नू धमका नहीं दिता, और उसने किसी को दबकाया नहीं, उन्हें किसी नू धमकी नहीं दी, उसने किसी को धमकी नहीं दी जब वो धमकी दे सकता सी, जबकि वो धमकी दे सकता था। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि का वो मालिक है, क्योंकि सारी सृष्टि का वो मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का वो मालिक है। दुनिया उसके सामने है कि दुनिया उसके सामने है क्या? जो दबका दे सकता सी, जो दबका सकता था उन्हें दबका नहीं देता, उसने नहीं दबकाया। जो दबका नहीं दे सकता, जो दबका नहीं दे सकता वो प्रभु नू दबका दे रहे हैं। वो प्रभु
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। वो प्रभु को धमकी देते हैं। ਕਿਵੇਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? कैसे धमकी देते हैं? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ। वो ये बात कहते हैं कि प्रभु कौन है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। इसने उसने गाली खाकर किसी को गाली नहीं दी। ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, आज कुछ भी कोई ना कोई कुछ भी बोले, ਸਭ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। सब लोग यीशु मसीह को गाली देते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਚਲੋ। वो कहता मेरे ही पैर पर चलो। ਉਹ ਪੈੜ ਕੀ ਆ? वो पैर क्या है? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। प्रभु को गाली देने वाले उसको जानते ही नहीं ਉਹ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो उनको कितना प्यार करता है। ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। उसी ही प्रभु परमेश्वर की जो सांस है वो उस व्यक्ति के अंदर चल रही है। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, वो गाली दे रहा है। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु उसको देख रहा है। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, चाहे तो उसकी सांस बंद कर सकता है, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, चाहे तो उसको उसी समय सजा दे सकता है, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। लेकिन वो नहीं देता। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? क्यों नहीं देता? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि उसने प्रभु को जाना ही नहीं। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੌਣ? वो प्रभु है कौन? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, जिनको मैं गाली दे रहा हूँ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। वही मेरा प्रभु है। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। वही मेरा प्रभु है। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। वही मेरा मालिक है। ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। उसी ने मुझे बनाया है। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। उसका सांस मेरे अंदर चल रहा ਉਹਨੇ है। ਹੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਇਆ। उसी ने आत्मा और प्राण मेरे अंदर रचा है। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। उसी ने सब कुछ मुझे दिया। उसके बिना और कोई है नहीं। उसके बिना और कोई है ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ उसके ना जानने के कारण ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। मनुष्य परमेश्वर को गाली देता है। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ। लिखा उसने गाली खाकर किसी को गाली नहीं दी। ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? गाली क्यों नहीं दी? ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿਨੂੰ? गाली दे किसको? वो तो परमेश्वर है, कभी गाल दे ही नहीं सकता। वो तो परमेश्वर है, किसी को गाली दे नहीं सकता। इसलिए उन्हें किसी को गाल देती नहीं है। इसने उसने किसी को गाली नहीं दी। मनुष्य परमेश्वर नहीं, हाँ मनुष्य परमेश्वर नहीं है। मनुष्य परमेश्वर हुंदा तो उन्हों कभी भी परमेश्वर के सामने एक गल्ला बोलने का मौका ना मिलता। मनुष्य अगर परमेश्वर होता तो परमेश्वर के सामने उसे ये बातें बोलने का कभी मौका नहीं मिलता। परमेश्वर कौन है? उसे समझ नहीं कि परमेश्वर कौन है। वो तो एक मनुष्य है, लेकिन वो परमेश्वर की तरह बातें करता है। परमेश्वर को समझता ही कुछ नहीं। परमेश्वर को मनुष्य समझता है। आज मनुष्य आप परमेश्वर बने। आज मनुष्य खुद परमेश्वर बना हुआ है। मनुष्य के जो नाक में श्वास वो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु के वचन इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं। उधर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी तो बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से उत्पत्त किया। जब जमीन की मिट्टी तो बनाया, जब जमीन की मिट्टी से बनाया, जीवन का साफ उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका है। परमेश्वर का साल है कि परमेश्वर का सांस लेकर परमेश्वर ने अपने हाथ नाल बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथ से उसे बनाया है। वो ही मनुष्य जिन्हों परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, लेकिन वही मनुष्य जिसको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, वो आज परमेश्वर को गाला दे रहा है। वो आज परमेश्वर को गाली दे रहा वो है। परमेश्वर बन के चल रहा है। वो परमेश्वर बन के चल रहा है। वो भूल गया, वो भूल गया मेरे अंदर किसी का साह उधारा कि है, मेरे अंदर किसी का दिया हुआ श्वास चल रहा है। इसलिए प्रभु का वचन जेड़ा सानू सिखाउंदा आ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ताड़ा वो स्वभाव होवे कि तुम्हारा वही स्वभाव हो। जो प्रभु इस धरती पे मनुष्य बन के आया, जब प्रभु यीशु इस धरती पर मनुष्य बन के आया, लोगों ने उसे गाली दी, लेकिन उसने किसी को गाली नहीं दी। उसको लोगों ने दबकाया, लेकिन वो दबके सुन के चुप रहा। लेकिन वो धमकी सुनकर भी चुप रहा। वो क्यों चुप रहा? वो क्यों चुप रहा? तू मैनू मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तू मनुष्य मुझे कुछ नहीं कर सकता। तू चीज की है। मनुष्य तो चीज क्या है? मैं तेरे नाल कुछ नहीं बोलना।
मैंने तेरे साथ कुछ नहीं मैं बोलना। तेरे उत्ते प्रगट करके दूंगा। मैं तेरे ऊपर अपने आप को प्रकट करके दूंगा। मैं तेनू गाल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। मैंने तेरे लिए जान दी है। मैं तेरे लिए सारी कीमत चुक लूंगा। मैं तेरे लिए सारी कीमत उठा लूंगा। आज गाला देने वाले मनुख को प्रभु ने मुक्ति दी है। आज गाली देने वाले मनुष्य को परमेश्वर ने उधार दिया है। इसलिए प्रभु ने उन्हें कुछ नहीं बोला। प्रभु ने उसे कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो प्रभु को जानता नहीं है। क्योंकि वो प्रभु को जानता ही नहीं है। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? वो की कर सकता है? वो क्या कर सकता है? साया मेरे अंदर है। उसका श्वास मेरे अंदर है। उसकी तंदुरुस्ती मेरे अंदर है। कितने लोगों ने उसको बुरा भला बोला। इसलिए कितने लोगों ने उसे बुरा कहा, उन्हें मारा, उसे मारा, कोरड़ा लेके मारा, कोड़े लेकर मारे, उसके सिर देते कड़े वाला ताज चंगी तरह खबो दिता, उसके सिर पर कांटों का ताज चबो दिया, बहुत बुरी तरह उन्हें अत्याचार किया, बहुत बुरी तरह उस पर अत्याचार किए। लेकिन उन्हें सबके लिए प्रार्थना की। लेकिन उसने सबके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कहता हे परमेश्वर, कहता हे परमेश्वर, इन सबको माफ कर दे। इन सबों को माफ करो। ये जानते नहीं यार, क्योंकि ये नहीं जानते ये की कर रहा है यार, कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा है? ये क्यों कह रहा है? वो चाहेगा, वो चाहे तो प्रकट करके दे सकता है, प्रकट करके दे सकता था मैं ही आऊं, कि मैं ही वही हूँ जिन्हें आकाश पृथ्वी की नींव रखी, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिन्हें पहाड़ों को बनाया है, जिसने पहाड़ों को बनाया, जिन्हें मौत ते हनेरियां ते पानियां को बनाया, जिसने मौत और पानी को बनाया। इसलिए मेरे सामने तुसी ये गल नहीं बोल सकते। इसलिए मेरे सामने आप ये बात नहीं बोल सकते। उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उन्हें पता है, उसको पता है मनुख मैनू जानता नहीं कि मनुष्य मुझे जानता नहीं। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो कभी गाला नहीं देता, वो उसे कभी गाली नहीं देता। वो अपने घुटने टेक लेता है। पाप मानता है, वो अपने पापों को मानता है। पाप मान के छोड़ वो देगा, पाप मानकर छोड़ देता है। सच्चा प्रभु का भक्त बन जाता है। वो सच्चा भक्त बन जाता है। वो परमेश्वर के सामने न्योता है, वो परमेश्वर के आगे दंडवत करता है। फिर सारी उम्र इस गल में लोचता है। वो फिर सारी उम्र इस बात के लिए सोचता है। वो कहता है प्रभु मैं तेन सताया है। वो कहता है कि प्रभु मैंने तुझे बहुत सताया है। बहुत बुरा पड़ा, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा कहा है। मैंने बहुत कुछ बोला है, मैंने बहुत कुछ बोला है। लेकिन प्रभु फिर भी प्यार करता, उन्हें फिर भी प्यार करता है। आज भी ये वचन सुनने वाले हो, आज भी ये वचन सुनने वालों, प्रभु को दुख दिता है, आपने अगर प्रभु को दुख दिया है तो सताया है, आपने उसको सताया है, उसके खिलाफ बोला है, आपने उसके खिलाफ बोला है, आपने उसे गाली दी है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, आपने उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोला है। माफ करना चाहता है, वो आज भी आपको माफ करना चाहता है। माफ करना चाहता है, वो क्यों माफ करना चाहता है? वो इसलिए चाहता है, वो इसलिए चाहता है जानते नहीं कि ये मुझे जानते नहीं है। कई बार हम जोश में आ जाते हैं। सारा जो कुछ मैं ही बनाया, हम कहते हैं कि जो कुछ भी है हमने ही बनाया है, असी जन के एक बाल भी नहीं बनाया, जबकि हमने एक सर का बाल भी नहीं बनाया। ये तो परमेश्वर ने बनाई हुई धरती है, ये तो परमेश्वर की बनाई हुई धरती है। उस धरती के सी रह रहे हैं, उस धरती पे हम रह रहे हैं। इसलिए प्रभु चाहे तो वो धरती को आज्ञा देवे, वो धरती को आज्ञा दे सकता है। साडे पैरों के थल्लों अपना मुंह खोल देवे, धरती हमारे पैरों के नीचे से अपना मुंह खोल सकती है। असी जिਉਂਦੇ धरती के थल्ले पताल चले जावांगे, हम जिंदा जी होते हुए भी नीचे धरती में पताल में चले जाएंगे। बचा सकता, कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए धरती का कोई मालिक नहीं है, इसलिए धरती का कोई मालिक नहीं है। धरती परमेश्वर ने बना के मनुष्य दे रह दी है। धरती परमेश्वर ने मनुष्य के बनाने के लिए उसको बनाकर दी है। वो प्यार करता है, वो प्यार करता है। वो गाला सह रहा है, वो गाली सह रहा वो है, धमकियां सह रहा वो है, धमकी सह रहा है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उन्हें पता है, उसको पता है ये जिन्हों मैं बनाया है, जिसको मैंने बनाया है, इन्हों मेरे बारे ज्ञान नहीं है, इसको मेरे बारे ज्ञान नहीं है। वो प्यार करता है, वो प्यार करता है। प्यार करने का
प्यार करने के कारण वो कुछ नहीं बोलता। वो कुछ नहीं बोलता। इसलिए वो कहता आकाश मेरा सिंहासन है, वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है धरती मेरे पैर रखने की चौकी और है। पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। इसलिए ਅਸੀਂ किन्नू उल्टा सीधा बोलते हैं। इसलिए हम किसको उल्टा सीधा बोलते वो हैं? प्यार करता है, वो तो हमें प्यार करता है, वो दुश्मनी नहीं करता, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो प्यार करता है। वो प्यार करता है। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई चीज नहीं है, हम मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दियां चो जी उठा, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मौत भी रख नहीं सकी, मौत भी उसे रख नहीं पाई। 40 दिन ऐसे धरती देते रहा, 40 दिन इस धरती पर वो जिंदा रहा। 40 दिनों बाद वो 500 लोगों के सामने जिंदा आकाश चो उठाया गया। 40 दिनों के बाद वो 500 लोगों के सामने जिंदा आकाश की ओर उठाया गया। जब जिंदा उठाया गया, जब जीते उठाया गया, जब उठाए जान तो पहला उठाए जाने से पहले उन्हें आज्ञा दी थी, उसने आज्ञा दी थी। कहना जाओ, उसने कहा जाओ सारे सृष्टि के लोगों ने सारी सृष्टि के सामने खुशखबरी का प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। जेड़ा विश्वास करे जो विश्वास करे ओनू बपतिस्मा दो, और बपतिस्मा दो, ओनू मेरा चेला बना लो। उसे मेरा चेला बनाओ। और जब मैं आऊंगा और जब मैं आऊंगा सारे लोगों को लेने देंगे, सारे लोगों को लेने के लिए जो विश्वास करूंगा जो विश्वास करेगा ओनू मैं अपने नाल आसमान ते ले जाऊंगा। उसे मैं अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। और वो आज भी प्यार करता वो है, आज भी हमें प्यार करता है, चाहे ऐसी कितना भी उल्टा सीधा बोले, चाहे हम कितना भी उल्टा सीधा में चाहे बोले, ऐसी उहदे दुश्मन बन के बैठे, चाहे हम उसके दुश्मन क्यों ना ਅਸੀਂ हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कभी नहीं लड़ सकते। हम उसके साथ कभी लड़ नहीं सकते। इसराइल ਨੂੰ परमेश्वर ਕੱਢ के ले आਉਂਦਾ ਸੀ। इजराइल को परमेश्वर निकाल कर लेके आया। एक राजा ਸੀ फरौन, वो इसराइल ਨੂੰ फिर दोबारा ਲੈਣ आ गया, एक राजा था फरौन, वो इजराइल को फिर लेने के लिए आ गया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ आ गया। उसके पीछे आ गया। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ छोटे छोटे उस समय रेडी जो चलती है ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਸੀ वो सी, उस समय उसके पास जो रथ थे वो चलते थे, वो उसके पास थे। छोटे छोटे रेडियां सी, छोटे छोटे जो रथ थे, जो बलदल वाली गड्डी ਹੁੰਦੀ ਆ। जो बैल वाली गाड़ी होती है। राजे ਕੋਲ राथिया राजा के पास रथ है, घोड़े आ, घोड़े हैं, बहुत सारे उस समय लड़ाई वाले सूरमे आ। बहुत सारे लड़ाई वाले उसके पास, वो जो लड़ने वाले सूरमे हैं, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਘਮੰਡ ਆ, उसको अपने हथियारों पर भी घमंड है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਘਮੰਡ ਆ। उसको अपनी फौज पर घमंड है। इसलिए जो इसराइल प्रभु ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, इसलिए जो इजराइल उसको परमेश्वर निकाल कर लेकर आया है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। उसके पीछे आ गया। ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, आगे लाल समुद्र है, ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, पीछे राजा फरौन है, ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। वो बीच में फंस चुके हैं। राजे ने सोच लिया राजे ने सोचा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੁਡਾ नहीं सकता, अब इनको हम मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन वो जानता नहीं सी लेकिन वो जानता नहीं था इनका परमेश्वर कितना महान कि है, इनका परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, वो की कर सकता वो है। क्या क्या कर सकता है। वो परमेश्वर अग का थंब बन के इसराइल दे विच खड़ा हो गया। वो परमेश्वर आग का खंभा बनकर इजराइल के बीच में खड़ा हो गया। वो रथ रोक के खड़ा हो गया। वो रथ रोककर खड़ा हो गया। क्यों? क्यों? वो परमेश्वर ना लड़ नहीं वो सकता। परमेश्वर के साथ लड़ नहीं सकता। उन्हीं देर दे विच उतनी देर में लाल समुद्र पार के दो हिस्से हो गया। लाल समुद्र 2 हिस्से हो गया। इसराइल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। इजराइल उसके बीच में से निकल गई। जब इसराइल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ पार लंघ गई, जब इजराइल उसके बीच में से निकल गई वो अग का खंबा हट गया। तो आग का खंभा हट गया। ਉਹਨੇ सोचा उसने सोचा ये ਜਿਹੜਾ